नमस्कार, बोलते हैं दिल्ली के अगले धमाकेदार एपिसोड में आप सबका बहुत स्वागत है। कहते हैं कि शहर वो जगह है जहां पर आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, तो वहीं गांव वो जगह है जहां पर अपनापन है। एक तरफ रफ्तार है तो एक तरफ सुकून। दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर से निकल आए हैं जानने के लिए कि अगर एक जगह को चुनना हो, रफ्तार और अपनेपन में से एक चीज को चुनना हो, तो आखिर दिल्ली वाले किसको चुनेंगे। तो चलिए लोगों से बात करते हैं और इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी कुमार है। कहाँ से हैं आप? झारखंड से। दिल्ली आए हुए कितने साल हो गए? मैडम हो गया 25 साल हो गया। 25 साल हो गए। तो बिजनेस है, खुद का दुकान है, सब है? हाँ। अच्छा ये बताइए, अगर जिंदगी जीने की बात की जाए, शहर और गांव दोनों में से बेहतर जिंदगी कहाँ है? मैडम जिंदगी जीने के लिए तो सबसे अच्छा बेहतर गांव ही है। हाँ, लेकिन वहाँ गांव में क्या है कि पैसे की आमदनी नहीं होने के कारण लोग यहाँ पे आते हैं। सुविधाएं कम है। हाँ, सुविधाएं कम है। हाँ। लेकिन अगर शहर की बात करें तो शहर की जिंदगी कैसे अलग है? शहर की जिंदगी ऐसा ही है कि यहाँ पे पोल्यूशन ज्यादा है, खान पान भी गलत तरीके का है। क्या लगता है अपनापन कहाँ पर है? अपनापन तो अपना जन्मभूमि होता है। जननी जन्मभूमि स्वर्गात पिगरी ऐसी। तो आप साल में कितनी बार अपने गाँव जाते हैं? 6 महीने में निकलते हैं। चले जाते हैं। वहाँ जाकर यादें फिर से ताज़ा हो जाती हो? बचपन की तो आदत पूरी हो जाती है और दिमाग भी थोड़ा फ्रेश हो जाता है। हाँ। बच्चे हैं आपके? अच्छे। तो वो पढ़ाई वगैरह कहाँ कर रहे हैं? अपने गाँव में ही। गाँव में ही कर रहे हैं। बच्चों की अगर परवरिश की बात की जाए, ग्रोथ की बात की जाए, तो क्या लगता है कि बच्चों का बेहतर जीवन गाँव में हो सकता है या शहर में हो सकता है? पढ़ाई के लिए लेकर के तो शहर ही अच्छा है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए बोले तो गांव अच्छा है। लेकिन ऐसा क्यों है कि हमें अपनी जगह जहाँ हम पैदा हुए हैं, जहाँ से हम जुड़े हैं, वहाँ से हटकर कहीं और जाना पड़ता है? वही पैसे की दिक्कत होती है। मजबूरी में। मजबूरी है। अपनी मर्जी से तो शायद कोई अपनी जगह नहीं छोड़ता होगा। अगर पैसे की दिक्कत ना हो तो फिर कभी गाँव के दिल्ली शहर की याद आए नहीं। गाँव की कोई ऐसी याद जो आपको कई बार आती हो? गाँव की याद वहाँ के खान पान जो है, खुला वातावरण है। यहाँ पर अकेले रहते हैं? हाँ, अकेले ही रहते हैं। तो खाना वगैरह सब कुछ खुद करते तो हैं? हम लोग अपने बैचलर लोग बनाते हैं। आपस में करते हैं। तो मतलब देखिए, कह रहे हैं कि गांव में जो जीवन है वो बेहद अलग है शहर के जीवन से, और मिस भी करते हैं लोग गांव के जीवन को। और मैं बात करना चाहूंगी, थोड़ा आगे आइए। क्या नाम आपका? मेरा प्रमोद कुमार। आप कहाँ से हैं? झारखंड से। साथ में आप लोग दोनों भाई हैं क्या? अच्छा, आप बताइए बेहतर जीवन कहाँ पर है, शहर में या गाँव में? गाँव में ही है। अच्छा, गाँव क्यों बेहतर है शहर से? गाँव के वातावरण, हवा पानी की मतलब काफी चेंजिंग है, इसलिए वहाँ का थोड़ा ठीक है। और शहर क्या खींच लाया आपको? शहर है मजबूरियाँ हैं, जो कि आपकी इनकम नहीं है, इनकम की जरिया नहीं है, इसलिए शहर आना पड़ा। मजबूरी है मतलब। तो आप अपने घर वालों के साथ आए हैं? नहीं, मैं अकेले आया। बच्चे वगैरह हैं? हाँ, बच्चे हैं। वो कहाँ पर है? गाँव गाँव में। में। पढ़ाई वगैरह गाँव में करते हैं? तो जब आप कहते हो कि आप इनकम और मजबूरी आपको शहर की तरफ खींच लाई, तो आप अपने बच्चों का जीवन गाँव में ही व्यतीत करवाना चाह रहे हैं? वो भी आगे जाके शहर आएंगे या गाँव में सेटल होंगे? नहीं, वो तो पढ़ाई के जरिए में तो शहर ही आना ही पड़ेगा, क्योंकि गाँव में तो उतना बेहतरीन पढ़ाई है ही नहीं। अच्छा, कौन सी चीजें हैं, कभी पर्व हो, कुछ बड़ा त्योहार हो, गाँव याद आता है? काफी हमेशा याद आता है गाँव की, हमेशा याद आता है। कौन सी कोई याद है जो गाँव की जुड़ी हुई हो, जो कभी बात हो, पुराने लोग साथ बैठे, दोस्त बैठे, तो एक बात याद आती है हमेशा कि गाँव में ऐसा करते हैं, जो यहाँ नहीं कर पा रहे? यहाँ तो कहो बहुत ऐसा त्योहार है जो कि अभी दुर्गा पूजा है। हाँ। दुर्गा पूजा में लगता है कि सब परिवार जुड़े रहते तो बेहतरीन लगता है। और जैसे हम जैसे यहाँ अकेले लगता है तो मुझे अपने आप में फीलिंग लगता है कि कैसा जन्म हुआ, जो मैं अपना जन्मभूमि छोड़ के और यहाँ मुझे आना पड़ा, परिवार को छोड़ के। मतलब कि अपने त्योहार भी याद आते हैं, अपना शहर याद आता है। कह रहे हैं कि दुर्गा पूजा आने वाली है, दुर्गा पूजा पे घर जा पाते हैं कि यहीं रहते हैं? बहुत मुश्किल है, ना के बराबर, ना के बराबर। तो यहाँ पर अपने लोग ढूंढने की कोशिश की है, जैसे अपने साथ के कुछ लोग हो जाए जिनके साथ छोटा पर्व मनाया जा सके? हाँ, वो तो एक दो साथी संगत के साथ कभी काल वो भी कम ही है, जैसे काम के जरिए के बहुत मुश्किल के साथी संग के साथ भी नहीं जा पाते। अच्छा, आप लोगों को अगर एक मौका मिल जाए कि आपको गाँव में ही जाके अपना जीवन पूरा व्यतीत करना है, मर्जी से, बिना मजबूरी के, तो जाएंगे वापस? हाँ, बहुत खुशी से, बड़ी खुशी से। आप वापस जाएंगे? हाँ जी, क्यों नहीं जाएंगे। और क्या? गांव के लोग अक्सर ये कहते हैं कि हमारे पास सुविधाएं नहीं है और हमें शहर की जो चीजें हैं वो बड़ा अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। आज के युवाओं की अगर बात करें, सब लोग बाहर आना चाह रहे हैं, बाहर की चकाचौंध को देखना चाह रहे हैं। बहुत ज्यादा कहते हैं कि शोरगुल्ला है और अच्छी लाइफस्टाइल है, लेकिन सूनापन है यहाँ पर? सुनापन वहाँ के अनुसार तो बिल्कुल हाल ऐसा ही लगता है।
खुदापन है, अपनापन वही है। अपनापन तो गाँव में ही है। उससे बेहतरीन जीवन कहीं नहीं है। अपना घर के सिवा जीवन उससे अच्छा कहीं नहीं माना जाएगा। तो देखिए, झारखंड से लोग आए हैं, 25 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं। दिल्ली में बहुत समय हो गया काम करते करते, और ये कह रहे हैं कि अगर अच्छा जीवन जीना है तो वो गाँव में ही जिया जा सकता है, शहर में नहीं जिया जा सकता। मिस भी करते हैं अपने परिवार वालों को, पर्व त्योहार मिस करते हैं, क्योंकि जो अपनी जगह होती है जहाँ से आप आते हैं वहाँ पर जो पर्व और जो खुशियां हैं वो मिल बांट के सबके साथ मनाई जाती है। लेकिन जब एक आदमी या एक औरत, कोई भी हो सकता है, उसके कंधों पर बोझ होता है अपने परिवार वालों को पालने का, तो वो शायद कुछ भी कर गुजरता है उसके लिए। और वही है कि आप वो मेहनत करने यहाँ आए हैं और उसके बाद वो मेहनत का फल जो है वो अपने गाँव जरूर भेज रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आगे चलते हैं, लोगों से चर्चा करते हैं, देखते हैं कि दिलों में क्या छुपा है लोगों के लिए, खुश हैं कि नहीं है। देखिए, अपने गाँव से कुछ दूर और भी लोग आए हैं, काम करने आए हैं, कुछ बनने आए हैं, कुछ करने आए जिंदगी में। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आलम। कहाँ से आप? बिहार। अच्छा, तो ये कितने साल हो गए काम करते हो, अपना बिजनेस करते हुए? बिजनेस तो चलो मैं तो नौकरी करता हूँ, किसी और का है। अच्छा, तो मैं 2000 में 99 से हूँ कनाट प्लेस में। 99 से हो, बहुत साल हो गए यहाँ पर। कब आए थे, कितने साल के थे जब दिल्ली आए थे? मैं 17 साल का। 17 साल के थे। शादी वगैरह यहीं पर हुई? हाँ। परिवार वाले साथ रहते हैं? परिवार तो गांव में रहता है, बच्चे से यहाँ रहते हैं। बच्चे आ रहे थे। अच्छा, ये बताइए, जिंदगी की अगर बात करें, अच्छी जिंदगी जीनी हो, क्या लगता है कि शहर में ही सपने पूरे किए जा सकते हैं कि गांव में भी जीवन व्यतीत किया जा सकता है? असल एक चीज ये है, आदमी शहर में जो आता है तो मजबूरी में आता है थोड़ी सी। क्या मजबूरियां होती मजबूरी होता है तो कारोबार के ऊपर, कारोबार वहाँ नहीं होता है, यहाँ करने के लिए आया था, चलो नौकरी वोकरी कर लेते हैं, या 2 पैसा फालतू मिल जाता है। गांव में जो रहेंगे तो वहाँ इतना पैसा नहीं मिलता है। गांव में अगर रहेंगे तो वहाँ जाया था कितना मिलेगा, 8,000 10,000 रुपए। यहाँ पे काम करेगा तब 12-13 हजार बन जाता है। इस हमारे प्रदेश में आना पड़ता है मजबूरी में। याद आती है गाँव की? हाँ बिल्कुल आता है, क्यों नहीं। आप जहाँ के पैदाइश है वहाँ की याद नहीं आएंगे? ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। अच्छा, कहते हैं कि जो शहर होता है वो रफ्तार से भरा हुआ होता है, सपनों की उड़ानें यहाँ पर मिलती हैं, लेकिन दूसरी ओर देखा जाता है कि सूनापन और अकेलापन भी शहर में मिलता है। सत्य है ये? नहीं, ये तो बात सही है। अपना घर तो अपना घर होता है। बच्चों की अगर बात की जाए, बच्चों का अच्छा जीवन कहाँ पर है, शहर में या गाँव में? देखो, वो अपनी पर बात है। अगर जो आदमी यहाँ 2 पैसा फालतू कमाने तो फिर पढ़ाने लिखाने के लिए यहाँ भी अच्छा है, गांव में भी अच्छा है। लेकिन आपको लगता है कि बच्चों को दोनों तरीके का जो जिंदगी जीने का जो तरीका है, उससे बच्चों को बताना बेहद जरूरी है कि गांव का जीवन क्या है और शहर का जीवन क्या है? शहर का जीवन अलग होता है, गांव का जीवन अलग होता है। अच्छा, कौन सी एक अच्छी बात है जो शहर के जीवन में है और वहाँ गाँव के जीवन में नहीं है? एक अच्छी बात यहाँ की। गाँव में अच्छा है। गाँव में अच्छा है? क्या क्या अच्छा है, गिनवाइए कुछ चीजें। गाँव में क्या है, दादा दादी चाचा चाची जितना है सब गाँव में, घर बाड़ी एक जगह रहता है। और यहाँ पे तो जो किराए के मकान पे रहोगा तो अकेला रहता है बच्चों को लेके। अब पढ़ाने लिखाने पे तो सबको तुम्हें पता ही है, यहाँ पे हर चीज सख्ती है, महंगाई है। और गांव में तो चलो जैसे मर्जी वैसे पढ़ा लिखा लो, सबके साथ रहता है। तो एक साल में कितनी बार घर जाना होता है? साल 1.5 साल में तो एक बार चले जाते हैं। 1.5 साल में एक बार घर जाते हैं, तो घर जाने के बाद जो अपना परिवार है, दोस्त है, जब मिलते होंगे तो बहुत बचपन की यादें आती होंगी, वापस से ताजा होती होंगी। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आज एक मौका मिल जाए, सब छोड़ के वापस गाँव से शुरुआत करने के लिए सुविधाओं के साथ जाना चाहेंगे कि शहर में ही रहना चाहेंगे? नहीं, तो ये चीज का सुविधा की अलग चीज होता है। अगर यहाँ से गांव में सुविधा रहने के लिए अच्छा खासा होगा तब गांव में रहेंगे आदमी, फिर शहर काहे के ले आएंगे? मतलब याद तो सबको आती है ना अपनी जगह की, जब त्योहार आते हैं उस समय कौन सी ऐसी, अच्छा बताइए, कौन सी एक ऐसी याद है जो गाँव की हमेशा सिमट के रह गई है, वो कभी खत्म नहीं हो सकती, कुछ भी हो जाए? ये जैसे त्योहारें आता है ना, त्योहारों में जब जैसे यहाँ है तो याद आता है जब अगर गांव में रहते तो चाचा था सबसे मिलते जुलते, सब एक उठते बैठते, वो याद आते ज्यादा करते। ईद के त्योहार पे मिलते, क्यों सेवई खाते सब साथ में मिलके। लेकिन जब बाहर काम करने आते हैं तो तब भी हम कुछ ऐसे परिवार वाले ढूंढ लेते हैं जो काम के जरिए हमारे अपने हो जाते हैं और उनके साथ खुशियां बांटने की कोशिश। हाँ, वो तो दोस्त मिस्तर होता है, जैसे चलो उठे बैठे छुट्टी कर ले, चलो त्योहार पे चलो आ जाना घर पे, ये दूसरे घर पे। यहाँ मिले हैं कुछ दोस्त अच्छे बनाए हैं? रहते हैं, ठीक है। देखो, वो तो अपने पर बात है, दोस्त मिस्तर बनाना अपने हाथ में हो। एक ही होता है तो दोस्त मिस्तर पे किससे मिलना जिलना नहीं, एक ही होता है चलो मिलजुल के, ये नहीं कहता मुसलमान है या हिंदू है,
सब मिलजुल के मिलजुल के रहते रहते हैं। हैं। अकेलेपन को अगर दूर करना है, एक इंसान का दुश्मन ही अकेलापन है। कई बार अकेलापन इंसान को इतना खा जाता है कि इंसान अपनी जान तक ले लेता है। ऐसे में अगर हमको अपने आप को पालना है, आगे बढ़ना है, अच्छे संस्कार बच्चों को भी देने हैं, तो हमें अपने आप को भी सेहतमंद रखना जरूरी है और सबसे पहले अपने मानसिक संतुलन को सेहतमंद रखना जरूरी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातें आपने की। आशा कर रहे हैं कि जो दर्शक इस समय आपको देख रहे हैं वो भी समझ पाएंगे कि जब हम एक रोड पर चलते हैं तो हमें तमाम लोग दिखते हैं, उनके चेहरों पर एक मुस्कान है, इनके चेहरे पर भी है। उस मुस्कान के पीछे की जो पूरा स्ट्रगल है, कहाँ से आए, कहाँ से शुरुआत की, उसके बाद कैसे अपने घर को पाला, वो कहानी ही रियल असली कहानी इसको कहते हैं, जिसके बारे में हमें सोचने की, जानने की जरूरत है। और ये भी मुस्कुराते मुस्कुराते उन्होंने अपनी पूरी कहानी जो है वो बता दी। और भी अगर लोगों से हम बात करना चाहें, क्या नाम आपका? मुकेश चौधरी। मुकेश, कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार से। दिल्ली में कितने साल हुए? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। क्या करते हैं? काम करते हैं। काम करते हैं। परिवार वालों के साथ रहते हैं कि परिवार के साथ रहते हैं? शादी वगैरह यहाँ हुई या गाँव में? गाँव में हुई। कौन सा जगह रहने के लिए बेहतर है? जीवन शहर का बेहतर है या जीवन गाँव का बेहतर है? दोनों जगह बेहतर है। दोनों का बेहतर है। सबसे पहले शहर के जीवन की अगर बात करें, कौन सी चीजें जो अच्छी लगती हैं शहर में? शहर में काम करना अच्छा लगता है। और यहाँ पे कमाना और खाना, बस परिवार बच्चों को देखना। और गाँव की कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बेहतर है? गांव में हरियाली है, खेती-बाड़ी है, एकता है, बस यही है। काम थोड़ा कम है उधर, बस खेती-बाड़ी पे निर्भर है। अपनापन कहाँ है? अपनापन गाँव में है, शहर में नहीं है। शहर में तो बहुत लोग होते हैं, बहुत बिल्डिंग होती है, हर समय शोर से मतलब रखते हैं। सब अपने अपने से मतलब रखते हैं शहर में। और गांव की अगर बात करें तो गांव में सभी एक जगह इकट्ठे होते हैं, सभी एक दूसरे से मदद। अच्छा, एक घर में कोई सुख की घड़ी है तो सब साथ आ जाते हैं? जी जी। शहर में ऐसा देखने को नहीं मिलता। क्या रीजन हो सकते हैं कि शहर में किसी को पड़ी नहीं है कि दूसरे इंसान की जिंदगी में खुशहाली है या दुख है? हम अपने आप से मतलब रखते हैं, अपने से मतलब रखते हैं। गलत है ये कि सही है? ज्यादा तक गलत है तो गलत। अच्छा, जब नए नए आए थे यहाँ पर अपना गाँव छोड़कर, क्या दिक्कतें आई थी? पहले कुछ ऐसा नया लगा था? हाँ, बहुत नया लगा। क्या क्या चीजें थी? नया लग रहा था कि कोई जानता नहीं था, कहीं काम नहीं मिलता था, ढूंढने में बहुत मुश्किल होती थी। अब 5 साल पहले का मुकेश और 5 साल बाद का मुकेश, अपने काम से लोग कितना फर्क आया है? अब अपने लोग काम से जानने लगे हैं, अब मन लगने लगा काम में, मन लगने लगा। हाँ, एक दूसरे को पहचानने लगे हैं। कभी मन करता है वापस जाने का? हाँ, जाने मन करता है। कभी मौका मिला तो जाएंगे? हाँ, जाएंगे। कब कब जाते हैं? साल में जब छुट्टी पड़ती है? 6 महीने पे, साल भर पे जाते हैं। 6 महीने में चले जाते हैं। तो देखिए, अपने गाँव को याद सब करते हैं, लेकिन शहर के साथ भी जिंदगी जीना लोग सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। चुनना थोड़ा सा मुश्किल है दोनों जगहों में से एक, क्योंकि दोनों जगहों की ही अपनी खूबसूरती भी है, अपनी अच्छाइयाँ भी है और अपनी बुराइयां भी हैं। तो ऐसे में एक जगह को चूज करना, एक वो जहां आपका जन्म हुआ है और एक वो जहां आप कर्म कर रहे हैं, उसके बीच में चुनना थोड़ा मुश्किल है। और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कि आखिर अभी फिलहाल दिल्ली में जो लोग हैं, क्या मूड है, अपने घर को कोई याद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चाचा जी, आपका क्या नाम है? नितिन। कहाँ से हैं आप? यूपी से हैं। अच्छा, गाँव कहाँ पड़ता है? गांव यूपी में, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़। लेकिन अब गांव में कुछ नहीं है हमारा इस समय, वहाँ सब कुछ बिक गया था। कोई घाटा हो गया था पिताजी को, तो हम लोग दिल्ली आ गए थे। काफी साल, 50 साल हो गए। जब गाँव छोड़कर आए तो आप कितने साल के थे तब? मैं 12 साल का था। तो कुछ याद है कि उस समय क्या स्थिति थी या बच्चे थे? याद है। याद है। याद। अपने आप को सेटल कैसे किया बाहर आके? आप छोले कुलचे? पिताजी ने छोले कुलचे, कोई यहाँ जान पहचान के रहते थे, उन्होंने कहा ये लगा लो। पढ़े लिखे तो थे नहीं पिताजी इतने, तो फिर ये लगाया, ये काम स्टार्ट किया, जब से ये कर रहे हैं। सही चल रहा है काम? बस नहीं जी, सिर्फ घर का खर्चा मुश्किल से चल पाता है। अच्छा। हाँ जी। आपने तो दोनों जिंदगी देखी है। 50 साल आप दिल्ली में हुए और उससे पहले आप जब बचपन में थे तो आप गाँव में थे। आपको क्या लगता है कि बेहतर जीवन कहाँ पर है? बेहतर जीवन सही मायने में गांव में ही है। गाँव में? हाँ जी। क्या कमियां हैं शहर में? शहर में प्रदूषण है और यहाँ आराम नहीं है। हाँ, ऐसा लगता है ना कि 2400 घंटे लोग भाग रहे हैं। हाँ जी। आराम बिल्कुल नहीं, सुकून नहीं है। सुकून नहीं। अपनापन वहाँ है अपने गाँव में? गांव में अभी भी अपनापन है। यहाँ तो शहर में पड़ोसी को नहीं। हाँ, पड़ोसी को नहीं जानता है। जो साथ में घर में रह रहे हैं, हमें उनका नाम भी नहीं पता होता है।
गांव में सब पता होता था? गांव में पूरे गांव का पता होता था, आसपास के गांव वालों को पता होता है ये वो है। अच्छा, याद आती है गांव की? याद आती है, लेकिन वहाँ घाटा हो गया था तो पिताजी सब कुछ बिक गया था, वहाँ जमीन जायदाद जो घर वर सब बिक गया था। बच्चे हैं आपके? हाँ जी, 2 लड़के हैं। 2 लड़के, क्या करते हैं वो? एक लड़का सीजर आते हैं उसको, तो मानसिक विकास नहीं हुआ, बचपन से आते हैं। छोटा लड़का ग्रेजुएशन कर ली है, अब उसने कंप्यूटर का हल्का कोर्स, बड़ा तो मैं करा नहीं पाया कोई कोर्स, तो वो जॉब करता है गुड़गांव में जॉब करता है। बहुत बड़ी बात है, ग्रेजुएट है, अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती आज के जमाने में कि आप अपना पेट पाल पा रहे हो। वो खुद अपना पेट पाल पा रहा है और आपका भी सहारा बन रहा है। कभी बेटे को ये बोला है कि बेटा गांव चलते हैं, मानेगा वो कभी? अब वो उसको यहाँ रहता है ना, तो वो गांव यहीं पैदा हुआ है, तो गांव का उसे पता ही नहीं है। गांव की जिंदगी देखी ही नहीं। लेकिन एक दोस्त की शादी में गया था गांव में, तो उसको वहाँ जाके अजीब लगता होगा। जैसे आप लोग जब वहाँ से यहाँ आए तो आपको अलग लगा। हाँ जी। कभी मौका मिले तो अपने बच्चे को गांव की जिंदगी के बारे में बताना चाहेंगे? हाँ, बताते रहते हैं। हाँ। गांव में सब जो है, दोनों जिंदगियों के बारे में जानना। हाँ जी, बताते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि एक मुस्कुराहट के साथ लोग अपनी जिंदगी के पीछे का जो पूरा सच है कि कैसे कोई यहाँ पहुंचा है, कैसे इतने सालों से काम कर रहा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सपने लेकर आए थे कि कुछ करेंगे। सबकी मजबूरियां अलग है, कोई सिर्फ पैसा कमाने आया। इन्होंने बताया कि गांव में इनका लॉस हो गया, जिसके बाद इनके पास ऑप्शन एक ही बचा कि शहर में आके अब फिर से अपनी किस्मत आजमाएंगे। आज इनका बेटा ग्रेजुएशन कर रहा है, एक बहुत बड़ी कंपनी में, कंप्यूटर की कंपनी में काम कर रहा है। अपने आप में ही बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं आज के जमाने में। और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं लोग। सर, आप बात करना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? सूरज। कहाँ से आप? मैं कलकत्ता से। अच्छा, यहाँ पर दिल्ली में काम करते हैं? हाँ, दिल्ली में काम। कितने साल हो गए? मुझे 7-8 साल हो गया। अच्छा, बेहतर क्या लगता है, कोलकाता या दिल्ली? अब खुद का गांव ही होता है। हाँ। तो मजबूरी में हमें आना पड़ा है दिल्ली। क्या मजबूरी खींच लाई आपको? वैसे कलकत्ता में वैसे जॉब का थोड़ा उस टाइम पर इशू था, इसलिए दिल्ली में आना पड़ा। जब पहली बार दिल्ली में आए तो शौक लगा, कुछ अलग समझने में दिक्कतें आई? समझने में तो दिक्कत, एक तो भाषा का भी चेंज है। हाँ। तो हम लोगों का भाषा अलग है, यहाँ पर भाषा, पहले तो भाषा को हमने समझे, फिर यहाँ पे कल्चर वगैरह सब समझ के फिर उस हिसाब से अपने आप को ढाल दिया। अच्छा। अब 7-8 साल में मतलब बराबर हो गया, मेंटेन हो गया सब कुछ चीज, लेकिन शुरू में तकलीफ तो बहुत हुआ ही था। तकलीफ होती थी। शादी हुई? हाँ, दिल्ली में हुई कि कोलकाता? नहीं, कोलकाता में हुआ। तो बीवी वहीं पर रहती है? हाँ, बच्चे हैं? हाँ, एक बेटी है, वो भी वहीं रहती है। तो आप अकेले रहते हैं? जी। याद आती है अपने घर वालों की? जरूर, याद तो आएगा ही घर वालों का। तो समय मिलता है वहाँ तक पहुँचने का? कब तक, कितनी देर में जाते हैं वहाँ पर? साल में एक बार जाते हैं, 1 महीने की छुट्टी लेके जाते हैं। काफी है 1 महीना? अब काफी तो नहीं है, लेकिन वही है कि घर बार भी देखना है। अब जॉब नहीं करेंगे तो घर भी कैसे चलेगा? अब क्योंकि आपने इतने साल का एक्सपीरियंस ले लिया है, काम को समझ लिया है, बिजनेस को समझ लिया है, कैसे इंडस्ट्री चलती है वो समझ लिया, मौका मिले तो वापस कोलकाता रहना चाहेंगे? जरूर, क्योंकि अपने सबसे ज्यादा याद कब आती है? दुर्गा पूजा के टाइम में सबसे ज्यादा याद आता है, क्योंकि फेमस तो वही है, लेकिन उस टाइम पे हम जा नहीं पाते, क्योंकि यहाँ से छुट्टी मिलना, त्योहार के टाइम पे तो छुट्टी मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो मजबूरी तो है ही। खुशी है कि रिग्रेट है कि क्यों आए, या अब लगता है कि नहीं सही फैसला था यहाँ आना? नहीं मैम, देखिए मजबूरी में आए, लेकिन अभी धीरे धीरे अब हाँ काम करते करते जब तनख्वाह सही है, सब कुछ अच्छा है। अच्छा, शहर बिल्कुल ही अच्छा नहीं है कि कुछ अच्छा भी है, कुछ एक कोई अच्छी चीज भी है शहर की? हाँ, अच्छी चीज तो है ही यहाँ पे, जैसे यहाँ का रहन सहन, कल्चर, खाना पीना सब अलग तो है ही। हाँ। तो गांव है, लेकिन शहर उससे भी बेटर है, डेवलपमेंट सब कुछ यहाँ पे अच्छा तो हो ही रहा है। तो कह रहे हैं गांव है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो शहर में है, और वही चीजें जो है लोगों को आमतौर पर खींच कर ला रही है। लेकिन गांव का जो स्वाद है, खाने पीने की बात की जाए तो वो मिल पा रहा है यहाँ पर? नहीं, वो तो मिल नहीं पा रहा है, लेकिन क्या करे, सबको एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। एडजस्ट करने का नाम ही जिंदगी है। क्यों? जैसे अभी देखिए, एडजस्ट करके अभी छोले यही सब करना पड़ रहा है, लेकिन अगर घर होता तो अपना लंच लेके चलते हैं। या तो अभी आप अकेले रह रहे हैं तो खाने पीने का सब खुद ही देख रहे हैं? हाँ मैम, खुद ही देखते हैं। अभी जैसे सुबह 7 से हम लोगों के 12 घंटे ड्यूटी, सुबह 7 से 7 के ड्यूटी, तो 7 बजे बनाना मुश्किल है, तो बाहर से खाना पड़ता है। जब दोपहर के शिफ्ट लगता है तब हम खुद बना के लाते हैं। अच्छा, जब बेटी का फोन आता है कि पापा कहाँ है, तो क्या जवाब देते हैं कि पापा कहाँ है?
अब जॉब में है, जब फुर्सत मिलता है घर पे तभी बात करते हैं। लगता है कि इस वजह से कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जो बेटी के साथ जीने चाहिए थे लेकिन वो मिस हो रहे हैं। मिस तो हो रहे थे, जैसे उसके बचपन है तो बहुत ज्यादा मिस हो ही रहा है, क्योंकि उसका बचपन निकल ही रहा है। हाँ, तो जो भी उसका हंसना खेलना, उसका खड़े होना, बोलना चालना, सब उसके मम्मी के साथ ही हो रहा है। मेरे साथ बस वही आधा एक घंटे के बाद और महीने में एक बार, तो मिस तो होता ही है सब कुछ। चलिए, अब हम आशा कर रहे हैं कि आप अच्छे से और काम करिए, तरक्की करिए, आगे बढ़िए, मौका मिले तो वापस जाइए और अपना जिंदगी खुशहाल होके व्यतीत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और भी लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कि लोग इस पर क्या कहना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? इंद्रजीत। कहाँ से हैं आप? दिल्ली। दिल्ली से ही है। क्या लगता है कि जीवन अगर बात करें बेहतर कहाँ का है, शहर का या गांव का? अगर सुकून चाहिए तो गांव के लिए है, अगर सुविधाएं चाहिए तो वो दिल्ली का है। पर आप तो दिल्ली में ही पले बड़े हैं। लेकिन एक्चुअली क्या है, जाते रहते हैं गांव में, मम्मी पापा का गांव में ही है। कहाँ है उनका गांव? हरियाणा में। हरियाणा में। तो आपने गांव की जिंदगी देखी है? बिल्कुल देखी है। बेहतर आपको लगता एक्चुअली है? मेरा ससुराल भी गांव में ही है। अच्छा, ससुराल भी गांव में? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। शहर की जिंदगी कैसे अलग है गांव की जिंदगी की? क्या मेजर? एक्चुअली पॉल्यूशन, गंदगी और 2 वक्त की रोटी के लिए 10 से 12 घंटे काम करना बहुत हार्ड वर्क है यहाँ। कभी सोचा है कि शहर छोड़ के गांव जाना चाहता हूँ? बिल्कुल सोचा है। कर पाएंगे ऐसे? बिल्कुल कर पाएंगे। बच्चे हैं आपके, उन्होंने कभी गांव की जिंदगी देखी है? वो देखते हैं जब जाते हैं नानी के घर। क्या लगता है कि जो बच्चे हैं, जो आने वाली पीढ़ी है या जो युवा है, क्या वो जो गांव की जिंदगी है उसको अडाप्ट कर सकते हैं? वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे वहाँ नहीं पे। कर। क्यों नहीं कर सकते? एक्चुअली जो यहाँ पे पले बड़े हैं, जो उनको एजुकेशन मिली है, एक्चुअली मेरा बेटा नीट की तैयारी कर रहा है पिछले 4 साल से। इस बार एग्जाम अच्छा हुआ था पर लीक हो गया, तो उस वजह से फिर वही हो गया। तो बाकी देखा जाए तो यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी मिलती है उन्हें, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, वो सब कुछ उनको वहाँ नहीं मुश्किल है उनके लिए ना शहर। लेकिन जो लोग गांव से शहर आए तो उनको भी बहुत दिक्कतें हुई। उनको ज़्यादा दिक्कत है, वो सोच के कुछ आते हैं पर यहाँ उतना मिलता नहीं उन्हें। नहीं। बड़े बड़े सपने लेके आते हैं ना शहर को, कहते हैं कि यहाँ सारे सपने पूरे होंगे। सपने तो दिल्ली पूरी कर ही देती है, लेकिन एज भी घटा देती है अगर मैं देखा जाए तो। अगर जहाँ आप गांव में सरवाइव करके 80 साल तक जी सकते हैं, शहर के अंदर आप 60 साल 65 साल से ज़्यादा काम ही नहीं कर पाएंगे, शरीर बोल जाता है। अब जैसे आप कह रहे हैं कि आपका ससुराल है, माँ बाप का आपका गांव में था उनका, तो आप एक तरीके से दोनों तरीके के लाइफस्टाइल से प्रॉपरली इंट्रोड्यूस हैं। आपके रिश्तेदार भी दिल्ली के होंगे, सब कुछ दिल्ली में भी है, गाँव में भी है। तो अकेलापन और सूनापन कभी शहर में महसूस हुआ? शहर में सूनापन तो ऐसा कोई महसूस नहीं। मतलब आपको लगता है कि यहाँ सब जो है सब अच्छा है? हाँ, सुख रहा जा दुख के लिए सकता है। अगर थोड़ा राजनीति को हिंदुस्तान से ऐसे हटा दिया जाए तो करने के लिए बहुत कुछ है और जीने के लिए भी बहुत कुछ है। अच्छा, मम्मी पापा की कब बात की जाए तो वो जब गांव जाते हैं तो कई ऐसे बचपन की चीजें सुनाते होंगे, या आपने कभी बचपन में सुनी? बिल्कुल बिल्कुल। कभी आपकी कोई मेमोरी हो गांव की, कुछ ऐसा जो आपने किया हो, या आप फर्स्ट टाइम गए हो तो आपको बड़ा कुछ अलग लगा हो कि यार ये तो बहुत डिफरेंट चीज है, हमारे यहाँ तो नहीं होती? कुछ ऐसा कुछ याद हो? देखा जाए तो बचपन का जो माहौल है वो सब कुछ यहाँ मिस हो गया। मैं आज अपने बच्चों को देखता हूँ कि हम वहाँ पे क्या क्या खेल खेला करते थे। स्मार्ट जिंदगी हो गई। सारा फिजिकल खेल होता था, कोई मोबाइल नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, कोई कुछ नहीं। आज के डेट में अगर मैं उन्हें बताऊं कि कंचे खेलना या गांव पे पहिए चलाना, तार से पकड़ के पहिए चलाना, तो वो इमेजिन ही नहीं कर सकते कि ऐसा भी कुछ खेल होता है। पिट्ठूग्राम हो गया, क्रिकेट तो चलो इन खेलों के नाम भी उन्होंने शायद नहीं सुने होंगे। आज के बच्चों को अगर कंचे बताया जाए तो वो रिलेट नहीं कर पाएंगे कंचे क्या है। कबड्डी नहीं पता अभी तक, जो हमारा खेल है हिंदुस्तान का, उन्हें कबड्डी के बारे में भी नहीं पता। लेकिन आपको लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है दोनों तरीके के जीवन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाना? एक्चुअली क्या है कि पढ़ाई में इतना बिजी हो गए हैं, सुबह 7 बजे स्कूल जाते हैं, 2 बजे स्कूल से आते हैं, उसके बाद 1 घंटा खाना खाने में लगता है, उसके बाद ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन से वापसी आते हैं, फिर ट्यूशन का वर्क करते हैं, रात हो जाती है, सो जाते हैं। तो आप कभी कोशिश करते हैं उनके साथ कि कुछ इस तरीके के खेल खेले जाएं जिसमें फोन से हटकर थोड़ी जिंदगी उनको समझ में आए? लूडो और कैरम ही खेल सकते हैं हम, बस ज्यादा से ज्यादा भागा दौड़ी वाले गेम तो हमसे नहीं खेले। खैर अब तो बड़े हो गए हैं बच्चे हमारे, पर जितना भी वो देखा जाए तो वहाँ और यहाँ के अकॉर्डिंग बहुत फर्क है, बच्चों के खेल में भी, बच्चों के कॉन्फिडेंस में भी। चूज करना हो तो किसको चूज करेंगे, शहर को या गांव को? मैं तो दोनों को ही करूँगा कि एक को अगर करना हो
बच्चों के लिए देखा जाए तो शहर बेस्ट है, अपने लिए देखा जाए तो हमें तो वही पसंद है, वही लाइफ। जा सकते हैं, आप जी सकते हैं वहाँ पर बच्चों के लिए, लेकिन हाँ ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि शहर और गांव, आखिर इन दोनों में से अच्छा जीवन कहाँ व्यतीत किया जा सकता है, कहाँ का लाइफस्टाइल बेहतर है। बहुत लोगों ने कई अलग अलग तरीके की बातें की। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि जो आज के बच्चे हैं वो गांव के खेलों को शायद अब नहीं समझ सकते, वो खेलों के नाम भी उन्होंने नहीं सुने होंगे। कुछ लोगों ने ये बताया कि अगर बच्चों को के लिए बेहतर जीवन चाहिए तो वो जीवन शहर में ही मिल सकता है। कुल मिलाकर बात यही है कि दोनों जगहों की अपनी अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं, ऐसा मैंने पहले भी कहा था। सपने साकार करने हो तो वो शायद अगर आपके अंदर जज्बा हो और आपके पास सपोर्ट हो तो आप वो कहीं भी कर सकते हैं। अकेलेपन को लेकिन दूर करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप काम कर रहे हैं तो आप ये मत भूलिए कि आप इंसान हैं और एक इंसान जो है वो दूसरे इंसान के साथ मिलजुल कर रहे तो ही खुश रह पाएगा। कैमरामैन अनिल के साथ रुंझुन कोहली, न्यूज़ 18, दिल्ली NCR।